राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बताई हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं व्रत के निमित्त, पूजा पाठ के निमित्त जो भी वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 जून या 6 जून को बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूज था कि हम किस दिन व्रत रखें, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ और ना मैं ये कहती हूँ कि 6 जून को है या 7 जून को है। लेकिन एकादशी का महत्व वही है कि जो एकादशी द्वादशी युक्त रहती है उसी का व्रत करना हमें विशेष फलों की प्राप्ति देता है। तो जब हम इतना परिश्रम से व्रत रखते हैं तो कम से कम हमें ये भी चाहिए कि हम जो व्रत रख रहे हैं वो जो है हमें कुछ तो फल की प्राप्ति हो। तो जो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रखें, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन दशमी युक्त जो है एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, उसे हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर एकादशी, वैसे तो सभी एकादशी जो है अपनी अपनी जगह पे विशेष फलदायी बताई गई हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत करना अति उत्तम और शुभ माना जाता है। और इस एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके अनंत कोटि फलों की प्राप्ति होती है। स्वर्ण दान के समान अगर इसमें दान करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। भूमि दान के समान हमें अगर हम पुण्य दान करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो इस एकादशी को मैं 7 जून को रखूँगी। अगर आप लोग 6 जून को रखे हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग 7 जून को रखे हैं उनके एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो दशमी के दिन से ही एकादशी का जो है कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। और एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो दशमी के दिन ही आपको चावल का परित्याग करना होता है। अगर आप हो सके सामर्थ्य हैं कि दोनों टाइम अगर आप चावल नहीं खाते हैं छोड़ दीजिए तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो शाम को आप जो है चावल, बिन चावल का ही जो है व्रत रख सकते हैं, जैसे रोटी सब्जी खा लिए, दूध रोटी खा लिए। और इस तरह से उसके बाद भी हम लोग जो है, हमारे यहाँ पंडित जी बताते हैं कि सरसों का तेल जो होता है वो नहीं खाया जाता है, सब्जी बना के उसके नहीं खाते, तो हम या तो रिफाइन ऑयल में ही बना के सब्जी खाते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि हमें किन चीज़ों का भोजन करके जो है व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत रखने से नहीं कुछ होता है, मन में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और थोड़ी तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके बाद आप एकादशी के दिन सूर्योदय के पहले उठें, स्नान वगैरह करें, घर में साफ़ सफाई करें। उस दिन एकादशी का अगर व्रत रखते हैं, वैसे तो सभी एकादशी विशेष फलदायी बताई गई है, लेकिन निर्जला एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो यह अति सौभाग्यशाली मनुष्य है जो एकादशी का व्रत करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्म अगर कितने भी बुरे हैं तो सारे पाप जो है मिट जाते हैं, कर्मों का विशेष फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान वगैरह करिए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का अगर आपके घर में विग्रह है तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। शालिग्राम भगवान है तो आप पंचामृत से स्नान करवाइए। लड्डू गोपाल हैं तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। नहीं आपके पास है तो आप जो जिस जल से स्नान करा रहे हैं उसमें थोड़ी सा जो है गंगा जल डाल के जो है भगवान को स्नान करवाइए, पूजन करिए, धूप दीप दिखाइए। और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना विशेष फलदायी। तो इस तरह से आप जो है पूजन अर्चन करिए, आरती करिए, पूरा दिन भगवान का, श्री हरि विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, भाव भक्ति से जो है आप व्रत को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, चींटियों को नहीं मारना चाहिए। और धरती पे अगर नीचे आप ज़मीन पे सोते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जैसे लकड़ी की कोई चौकी वगैरह है तो आप उस पर भी शयन कर सकते हैं। अगर बिना जल के आप निर्जला मतलब व्रत रखते हैं तो ठीक है। अगर आपसे नहीं मतलब हो पा रहा है, जैसे आप नहीं सामर्थ्य हैं कि हम नहीं रह पाएंगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, आप जल पी के भी रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे जो नहीं हो रहा है तो भगवान ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फलाहार आपको नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं
कि आलू का फराहार बना लिए और साबूदाने की खिचड़ी बना लिए और तमाम तरह की अन्य चीज़ें जो खाते हैं, इस तरह से नहीं सेवन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं रह पाते हैं तो पूरा दिन रह के शाम को भी आप जो है जल ग्रहण कर सकते हैं। जो भगवान को स्नान करवाते हैं चरणामृत, उसको जो है ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं कि आप रह जाते हैं तो भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। आप पुराणों में देखिएगा, शास्त्रों में देखिएगा कि ये प्रतिबंधित नहीं है कि जो काम हमारे शरीर से नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम जान दे कि कोई काम करें, भगवान ऐसा कहें, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनके भजनों का जाप करिए। और ये चीज़, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये समझिए कि कुछ परित्याग हम भगवान के लिए करते हैं, ये सोच के आप करिए। रोज़ हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन एक दिन तो हम भगवान के लिए परित्याग कर सकते हैं भोजन का, अन्न का। तो इस तरह से आप जो है एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ होती हैं निर्जला एकादशी में, जैसे कि मतलब दान का भी विशेष फल बताया गया है। जैसे मान लीजिए सभी एकादशी का आप व्रत करते हैं तो पारण करते समय आप जो है एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या एक ब्राह्मण को आप जो है अन्न दान कर सकते हैं। जैसे आटा हुआ, दाल हुआ, सब्जियां हुई, तेल हुआ, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास आप निर्जला एकादशी का अगर व्रत कर रहे हैं तो इसमें जैसे 5 फल हुआ भगवान को भोग में चढ़ाना चाहिए, वस्त्र हुआ चढ़ाना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। जैसे गर्मी हो रही है तो देखे होंगे कि आप बांस के लकड़ी का जो पंखा आता है उसको एक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार आप जो है दक्षिणा दें, इससे अनेक तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है आपके ऊपर। ये समझिए कि भगवान का साक्षात समझिए कृपा होती है जो मनुष्य इतना कर लेता है। तो सभी मैं तो यही कहूँगी कि एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इस व्रत को सभी प्राणी को करना चाहिए। चाहे मान लीजिए बच्चे हैं, जैसे 10-12 साल से ऊपर के हैं तो वो रख सकते हैं, और 60 साल के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि अगर 60-70 साल का आदमी हो गया, असमर्थ हो गया, उनसे नहीं रहते बन रहा है तो आप रह सकते हैं। वो नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें सामर्थ्य है शरीर में, आप यकीन करिएगा कि सामर्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए। मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान के अगर एकादशी का व्रत करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा है तो आपके शरीर के ऊपर रेप भी नहीं आता है। मैं अपना अनुमान बताती हूँ कि कितना भी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एकादशी का व्रत अगर रहता है तो मैं बड़े आराम से रह जाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पता नहीं उनकी असीम कृपा होती है। ये हम नहीं कहते हैं कि सब लोगों का ऐसी ही स्थिति होती है या सब लोगों का ऐसा ही भाव होता है, लेकिन आप ये चीज़ का अनुमान भाव रखते हैं तो वो खुद साक्षात खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक पग बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 100 पग बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान भाव के भूखे रहते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं। आप ज़रूर इस तरह से करिएगा। किस तरह से पूजन किया जाता है एकादशी का, मैं कल आप लोगों को पूजन करके दिखाती हूँ वीडियो में। बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया है कि क्यों मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, और इसलिए मैं वीडियो बनाना शॉर्ट 2-4 डाल देती थी कभी काल को, लेकिन फुल लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी जानकारी ये छोटी सी जो भी है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आप सभी का सहयोग ज़रूर चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। राधे राधे, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।